हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मैं मंटो नयू एपिसोड 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 जो था वो इतना इंटरेस्टिंग था। हुमायूं सईद का जो मतलब मंटो की जो एंट्री हुई थी, और वो मतलब थोड़े से वियर्ड कैरेक्टर लग रहे थे। हर चीज को, हर वर्ड को बहुत ज्यादा नोट कर रहे थे। अगर कोई गटागट कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, तो उसको अलग सा ही मतलब कुछ हमें उनका कैरेक्टर लगा। और सजल अली के साथ जो उनका फर्स्ट इंटरेक्शन था वो भी हमें बहुत पसंद आया। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो करेक्ट है। मंटो का जो इंट्रो हमने देखा ना, वो हमें थोड़ा सा वियर्ड सा लगा। मतलब हमें ऐसा लगा कि उनका कुछ एक और साइड है, क्योंकि वो इतने इनोसेंट से दिखते हैं कभी कभी और ऑब्जर्व करते हैं हर चीज को। कोई नया वर्ड सुनते हैं तो वो उसे दोहराते हैं कि ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा आपने। और वो देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत बच्चे से हैं, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनका एक और साइड है। और उनकी लाइफ की भी स्टोरी कुछ कुछ समझ आ रही थी कि जब वो उस कबूतर को क्लिनिक में लेके गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं ऐसा इलाज करता हूँ कि सारी वाइफ जो है वो सीधी हो जाती है। तब भी इन्होंने बोला कि मेरी वाइफ नहीं है, तो उसका मीनिंग समझ नहीं आया कि क्या इनकी शादी नहीं हुई है या इनकी वाइफ थी तो अब नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें आगे अब एपिसोड में जानने को मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 2 के पार्ट 2 को। ये मुझे अच्छा लगा, ये डॉक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। खैर तुम उधर मुंह करो, मुझे डॉगी को इंजेक्शन लगाना है। वो मंटो सर तो एक नंबर के डरपोक हैं पप्पो। अब्बा से तो बहुत ही डरते हैं। तुम्हारे अब्बा से कौन नहीं डरता? हाँ, देखने में कैसा है? हैंडसम। ओ उम्र कितनी होगी? 40 से तो ऊपर के ही होंगे। अच्छा है, इस उम्र में हैंडसम लड़कों की शादियां हो जाती हैं। लड़का थोड़ी है। ये मर्द मोए 60 के हो या 22 के, तो लड़का ही रहते हैं। लड़कियां 40 से ऊपर लड़कियां नहीं रहती। आगे बोल। आगे क्या बोलूं? और कौन कौन है वहाँ? क्लास में किसी से दोस्ती हुई? हाँ ना, 3 लड़कियों से दोस्ती हुई। सलमा, अलिया, रुबाब। लड़के नहीं तुम्हारी क्लास में? वो तो मैंने गिने ही नहीं। किसी ने नहीं कहा लेट्स बी फ्रेंड्स? दो ने कहा, एक ने तो हाथ भी मिलाया। हाथ भी मिलाया तुमने? नहीं पप्पो, उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा नो। पप्पो ने मना किया कि लड़कों के साथ हाथ नहीं मिलाना। तो ये फुफ्फो की लाडली है। हाँ, और फुफ्फो इसकी नहीं पाला है इसको। हाँ, और इसकी फुफ्फो ने शादी नहीं की। लगता है ये भी घर में अकेले रहते हैं। नहीं, फुफ्फो शायद विडो हैं। नहीं डरती? ऐसा हो नहीं सकता। आप ऐसा करें, उनको चेक करवाएं। भाई माना मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन आप उनको यहाँ ले आए। लोग कहते हैं मैं कोई ऐसी एक बात कर देता हूँ कि बीवी किसी की हो डांटना शुरू कर देती है। मेरी बीवी नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। मेरी बीवी नहीं है। अरे तो शादी कीजिए ना, शादी करने से बीवी आती है, समझे आप? गेट पे कोई आया और ये बैठ के सोच रहे हैं। गाजर का हलवा बनाया। आगे से हटिए। ये दोनों पड़ोसी हैं। हाँ, खाने लगी तो सोचा ऐसे हलवे की कोई तारीफ ना करे तो लानत है ना? पर ये काफी कैजुअल है इनके घर में। हाँ, या शायद उससे ज्यादा, पड़ोसी से ज्यादा होंगी कुछ। अब आप इसको खाइए, फिर तारीफ भी कीजिए। ये बस बस। ठीक है, अच्छा लगे तो 2 चम्मच और ले लेना, समझूंगी तारीफ कर रहे हो।
तो ये किसी की तारीफ मंटो नहीं साहब। करते क्या? हम साये हलवा लेकर घर आए तो उससे बोलते हैं बैठिए, तशरीफ रखिए। पहले कभी कहा है आप आती हैं बैठ जाती हैं, ओह, प्लीज बैठिए। ये कैसी बात हुई? पता है आज गाजर का हलवा क्यों बनाया? क्यों? आज फिर आया था वो। फिरोज, हम्म, आई नो ही लाइक्स दिस हलवा। हाँ वो आया था। बेल बजी, जाकर देखा तो मुसमुसी शक्ल बनाए खड़ा था वो। मुसमुसी। इनोसेंट सी। अरे आज आपका वो वर्ड भी यूज किया मैंने, गटागट। कसूल। ओह, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुलाकात हुई? कौन सी मुलाकात? मैंने तो उसको दरवाजे से ही चलता कर दिया। आपने उसको कहा कि जाओ? हम्म, अच्छा, आप बहुत रूथलेस हैं। आप नहीं समझेंगे मंटू साहब। महबूब से जब नफरत हो जाए तो मोहब्बत से ज्यादा हो जाती है। महबूब। तुम मोटी उर्दू बोलती हैं आप। मोटी उर्दू? आप समझते आपको अंग्रेजी आती है? आती है, एनी डाउट? अंग्रेजी में ख्वाब देखा है कभी? नहीं। तो फिर नहीं आती आपको? अच्छा, आप फिरोज की बात करें ना। अंग्रेजी में बता खाते दिया ना, कुछ उल्टा कर दिया मैंने। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इन्हें फिर पसंद हलवा क्यों करती है? बनाया था? हाँ, यू नो मिस्टर मंटो, कुत्ता भी 6 साल साथ रहकर छोड़ जाए तो याद रहता है, और जो काट कर चला जाए वो तो कभी भूलता ही नहीं। वो मेरा कुछ नहीं लगता मंटो साहब, पर मेरा कुछ रहा तो है ना। दिल में नहीं रहता पर याद तो रहता है। स्टिल इन लव। आप लव शब्द जानते हैं? कोर्स आई नो। आप नहीं जानते मंटो साहब। कभी बैठेंगे ना तो एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे लव पे। फॉर व्हाट? प्यार को डिस्कस करेंगे। प्यार करते हैं मंटो साहब, डिस्कस नहीं करते। अकॉर्डिंग टू मैस्लोस थियोरी ऑफ हायरार्की, प्यार दूसरे नंबर पर आता है, और प्यार करने वालों की थ्योरी में वो पहले पहले नंबर नंबर पे। पे। फिर आप डिस्कस क्या करेंगे? डेफिनेटली इनका कोई पास्ट तो आप रहा हलवा है। खाइए, मौज उड़ाइए, कल यूनिवर्सिटी में मुलाकात। क्योंकि ये तो पक्का लग रहा है कि उनको प्यार करती हैं, या मतलब कुछ तो अट्रैक्शन है इनकी तरफ हाँ से। मंटो सर की तरफ से कुछ अभी नहीं है। हाँ, मंटो तो बिल्कुल न्यूट्रल है, हाँ, पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई था। हम्म, बिल्कुल ही अकेले रहते हैं, फैमिली है ही नहीं। हम्म। पुप्पो के साथ तो टुक टुक बोलती हो तुम, मेरे पास बैठो तो जबान जेब के नीचे थाम लेती हो। अरे पप्पू मेरी सहेली है अम्मी साहिबा, माय बेस्ट फ्रेंड। और मैं कौन हूँ? आप तो अम्मी साहिबा हो। माँ से बड़ी कोई सहेली नहीं होती मैमल। ये भी सुना है, लेकिन सुना है बस। वो दमदरूद करती है तुम पर, पढ़ फूक कर कुछ ना कुछ पिला देती है, इसीलिए चिपकी रहती है उसके साथ। जाओ उससे बोलो करे चंपी तुम्हारी। अरे बस ना अम्मी साहिबा, आप मोहब्बत बढ़ाइए मुझसे, फिर देखिए मैं पप्पू से कैसे आंखें फेरती हूँ। तेल तो लगाए। कैसा था यूनिवर्सिटी का आज पहला दिन? जिंदगी में तीसरी बार पूछा है आपने ये। जब पहले दिन स्कूल से आई थी, फिर जब पहला दिन कॉलेज का था, और आज जब पहले रोज यूनिवर्सिटी से आई हूँ। बीच में कभी कुछ पूछा ही नहीं। बीच का मुझे पता ही नहीं, कुल मिलाकर स्कूल पढ़ा है मैंने, वो याद है।
नीली फ्रॉक, सफ़ेद शलवार, सफ़ेद दुपट्टा। इंटर की उम्र में तेरे बाप के कमरे में थी। ग्रेजुएशन के वक्त 2 बेटों की माँ। तेरे आने पर लगा एमए पास कर लिया है। अब मैं बस आगे की पढ़ाई से डर रही हूँ। आगे क्या पढ़ेंगे अम्मी साहबा? एमफिल, पीएचडी, वो लगता है किसी की मैयत के आने पर होगी। ओह गॉड। God. चल मुँह फिर। कम वक्तों में औरतों को मारने का रिवाज होता तो आज मैं होती ना खतीजा। फिर मैं देखती हूँ कैसे करती तू एमबीए। काफी दर्द भरी हिस्ट्री है इनकी तो। हाँ, ठीक से सुन लेते हो ना? रोना मत। बेन्यामीन को पता चला तो हंसेगा। दुश्मन की हंसी से नफरत है मुझे। तुम्हें पता है, जब तुम्हें गोलियां लगी तो बेन्यामीन का फोन आया। बोला नॉरिस मर गया। मैंने कहा नहीं सुनकर हंसने लगा। मेरे कानों में अभी तक उसकी हंसी की खनक गूंजती है। कैसा भाई था वो। हिम्मत करो, ये हाथ हिलाओ। डॉक्टर कहते हैं विल पावर दिखाओगे तो लंबा जियोगे। लंबा जियो यार। ये वाली बात इसको भी कहिए ना। इनका बेटा है शायद ये। हाँ, या फिर तजुर्बे से बता दीजिए ये कब तक जिएगा। सुना है बच्चों को नहीं मारते आप लोग। आप लोग थम के बैठो बहू। जी मैं थम गई। इसलिए मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं। मोहब्बत करने वालियां बुज़दिल बच्चे पैदा करती है। ओ वो स्ट्रेंथ देना चाहते थे ना अपने बेटे को कि तुम ठीक हो जाओगे। अब वो और डरा रही है कि कल को तो पोता भी मार देंगे आपका। पर वो अपनी जगह सही है, वो एज अ मदर भी डर रही है। और हस्बैंड भी उसका ऐसा हो रखा है इस टाइम। परेशान तो ये भी होते हैं देख के। ये वाली बात इसको भी कहिए ना। या फिर तजुर्बे से बता दीजिए ये कब तक जिएगा। सुना है बच्चों को नहीं मारते आप लोग।
क्या हुआ? वो अब्बा आए थे कमरे में नोरेस से बात करने। वहाँ मेरे मुंह से गलत सलत बात निकल गई। गुस्से में उठकर चले गए। क्या कहा तुमने? सिराज, ईद शब रात आते हो मेरे कमरे। आज ना ईद है ना शब रात। ऐसा क्यों है? बैठो ना मेरे शायद सामने। इनकी बीवी आने नहीं देती होगी। हम्म। ये तुमने थोड़ी कहा है, तुम्हारे अंदर की माँ ने कहा है बहू। हाँ। चलो शुक्र इससे है, डरो मत। सास तो साथ है इसके। माँ तो कुछ भी कह सकती है। मैं जानता हूँ सुलह तुम्हारा नुकसान पूरा नहीं कर सकती, लेकिन बिन्यामीन के बेटों की मौत से भी तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस नहीं मिल सकते। अच्छा, ये मैरिड थी, बेटे भी थे इनके। 70 साल की लड़ाई में दोनों तरफ के 218 लोग मारे गए। जो मरे वो तो गए, जो जिंदा हैं वो कफन पहने आंखों के सामने फिरते हैं। कई बार देखा, तुम्हारे भतीजे घर से निकलते थे तो नसीमा उनको ऐसे देखती थी जैसे आखिरी बार देख रही। नौरेज को आने में देर हो जाती थी तो उस्मा की शक्ल पर एक बेवा का चेहरा दिखाई देने लगता था, और अब देखो जरा, उस्मा की शक्ल पर एक बेवा का चेहरा बाकी रह गया। तुम ये ना समझना कि मैंने मियाँ साहब की बात सुनी और सुन के मान ली। वो तो कहते ही रहते हैं, होगा वही जो तुम चाहोगी। 218 में से 108 उनके और 110 हमारे। दो का हिसाब। फर्क बस उन दो बेटों का है जो तुम्हारे हैं। ओके। तुम किसी बुज़दिल की बातों में आ गए हो सिराज, वरना तुम तो कहा करते थे कि अमृतसरियों के घरों में बेटे खून की होली खेलने के लिए पैदा होते। याद है तुम्हें? तब मैं अपने बच्चों को अपनी छाती से लिपटा लिया करती थी, डर जाया करती थी और कहती थी सिराज, ये बिन बाप के बच्चे, बेआसरा और बेचारे। और आज देखो जरा, मेरे पास वो बेचारे भी नहीं। हाथ दिखाओ अपना। दम नहीं रहा क्या? बंदूक नहीं उठाई जाती तो मुझे सिखा दो। मैं मैमल से कहती हूँ, अब बदला लेने की जिम्मेदारी हमारी है। इन्हें बायहू को बदला चाहिए। मैमल को साथ ले चल, या अपने बच्चे बचा कर रखोगी? ओके। सो इनकी तरफ से तो हाँ, सुलह नहीं हो सकती। हाँ, ग्रीन फ्लैग है कि सीधे मार के ही आओ उनको। अच्छा, मैमल बातें सुन रही थी थी। मैमल। हाँ।
आज का जो सीन था वो काफी इंटरेस्टिंग था, स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ी है, पर जहां तक ये समझ में आ रहा है कि जो सुरैया है ना वो नहीं चाहती कि कहीं तक भी सुलह हो, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा। मतलब इतने लोग मर चुके हैं 70 साल में, वो बता रहे हैं 218 लोग मर चुके हैं, तो आई थिंक अब उन्हें सुलह कर लेनी चाहिए। अब आगे आगे वाले लोग ना मरे, मुझे तो मतलब ये सही लगता है कि अब इन्हें सुलह कर लेनी चाहिए। पर पता नहीं सुरैया क्यों सुलह नहीं करना चाह रही। मुझे उसके जो डायलॉग्स थे और जो उसका कैरेक्टर था बहुत अच्छा लग रहा था, पर आज मुझे थोड़ा सा उनका ऐसे ग्रे कैरेक्टर लगा कि वो क्यों ऐसा चाह रही हैं। बट हाँ, था बहुत इंटरेस्टिंग आज का पूरा पार्ट। डेफिनेटली हमने मंटो की जहां पर सारी स्टोरी जानी कि वो बिल्कुल ही अकेले रहते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या उनकी शादी हुई हुई है या उनकी वाइफ अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो जो उनकी जो कॉलेज वाली टीचर है वो उन पे लाइन जरूर मार रही थी, ऐसा हमें फील हुआ। तो आने वाली स्टोरी में और ज्यादा खुलासे होंगे। बाकी ये दोनों फैमिलीज जो है ना, ये बहुत पुरानी एक दूसरे की दुश्मन है। इतने सारे लोग मर चुके हैं और कहीं ना कहीं मैमल के पापा अब चाहते हैं कि ये लड़ाई रुक जाए, अब और आगे ना हो, लेकिन सुरैया ऐसा बिल्कुल कुछ होने नहीं देने वाली। वो डेफिनेटली चाहती है कि मेरे दोनों बेटों का बदला लिया जाए, और वो जो 2 का डिफरेंस रह गया है वो ये पूरा करवा के ही दम लेगी। तो उम्मीद है आगे आने वाली स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी और बहुत अच्छा कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।